कितने भ्रष्ट हो गए हैं बीएमसी के अधिकारी। उत्तर मुंबई के नए भाजपा सांसद पीयूष गोयल पर भरोसा करते हुए लोगों ने लगाई अपनी आस। मालाड में घन कचरा विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय सांसद पीयूष गोयल से लोगों ने लगाई गुहार। देखिए क्या है मामला। हाल ही में भारी मतों से जीत हासिल करने वाले उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल पर भरोसा करने वाले लोगों में मालावनी की जनता भी शुमार हो गई है। यहां सरकारी निकम्मे एवं भ्रष्ट बीएमसी अधिकारियों के चलते गंदगी और बदबूदार माहौल के बीच लोग जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि यहां के बड़े नेता के रिश्तेदार ही काला धन कमाने के लिए मैंग्रोवस की झाड़ियों को नष्ट कर अवैध मिट्टी की भरने के कारोबार में लिप्त हो गए हैं। सोमवार को बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ट्रेप लगाया गया, रंगे हाथ पकड़ा भी जाता, लेकिन भागने में कामयाब हो गया बीएमसी पी उत्तर विभाग का एनडी अधिकारी। बता दें कि सोमवार 24 जून को मालाड पी उत्तर विभाग के घन कचरा विभाग के सहायक अभियंता चंदन डोंगरे के लिए रिश्वत के पैसे लेने के लिए एनडी अधिकारी राजगुरु आया हुआ था। एक भरनी माफिया ने पी उत्तर विभाग की ओर से उपद्रव की रोकथाम करने वाले एनडी अधिकारी राजगुरु को रिश्वतखोरी के आरोप में रंगे हाथ पकड़वाने के लिए ट्रेप लगाया था, जिसमें घन कचरा विभाग के सहायक अभियंता चंदन डोंगरे के कहने पर एनडी अधिकारी राजगुरु दोनों के लिए रिश्वत के पैसे लेने आया। लेकिन क्या जाने राजगुरु को ट्रेप की भनक कैसे लग गई। वह घटनास्थल से भागने में कामयाब हो गया। AESWM मलाड वेस्ट में जो वार्ड ऑफिसर फर्स्ट फ्लोर पर बैठते हैं उनको अजय पाटने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इनको किया और फॉरेस्ट वाले खूने साफ किया। इन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। आज हालत यह है कि जब बारिश गिरती है तो रोड में मिट्टी चिकना कीचड़ हो जाता है और वो बाइक वाले गिरते हैं। और इसके ऊपर मैंने 2021 में और 2022-23 में लगातार मैंने कंप्लेंट किया हूँ। कंप्लेंट के आधार पर एक FIR दर्ज हुई, लेकिन FIR के अंदर किसी का नाम नहीं था। अननोन किस पर्सन के ऊपर FIR लोग ने किया है। और ये सब भरने का कारोबार जहाँ यहाँ तक संभालने वाले का नाम है चंदन डोंगरे साहब, जो बी नॉर्थ में बैठे। इनके आशीर्वाद की इनके पार्टनरशिप में यादव नामक का भरनी माफिया जो नितिन पारिक एक लैंडलॉर्ड है उसकी साइट पर 1 साल से भरनी कर रहा है। दूसरा चौरसिया है जो पवन कुमार अग्रवाल के नाम पे अलग से मालूनी क्षेत्र में भरनी कर रहा है। और एक अभी चौरसिया ने नया अभी हाल फिलहाल में इसका मालाड ईस्ट के अंदर रत्नागिरी होटल के पास में इसका काम चालू है, जिसकी पूरी तरह से जिसको समर्थन चंदन डोंगरे करते हैं और अजय पाटने भी इनके साथ में। इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इनके पास कितना भी शिकायत करो, इन लोग शिकायत पर नाम नहीं लेते। सीधा यादव से जब एक हमारे पत्रकार ने उससे संपर्क किया तो उसने बताया कि ये मेरी को कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा और ये जो डोंगरे साहब है इसकी मेरी पार्टनरशिप चलता है, हम लोग को इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसके खिलाफ हमने कई शिकायतें भी की है, जो तहसीलदार कलेक्टर से लेकर के और मुख्यमंत्री तक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक कंप्लेंट की है। मसला ये है कि जितना मालूनी के आसपास जितने कानून झाड़ है मैंग्रोव्स के, ये लोग देर से सुबह शाम नष्ट कर रहे हैं। इसको देखने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं है। अंधा कानून चालू है और इतने इन लोगों ने मैंग्रोव नष्ट किया है जिसकी मैंने 12 शिकायत की, लेकिन किसी ने भी अभी तक इसका दखल नहीं किया। मेरी ये गुजारिश है कि जिस तरह सफाई अभियान के तहत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कहते हैं कि यहाँ स्वच्छता रहना चाहिए, तो स्वच्छता और ग्रीनरीज को खत्म करें। और दिन ब दिन पर्यावरण में गर्मी आने शुरू हो रही है। जितने भी मैंग्रोव्स हमारे मालूनी कहते हैं वो कट करने से, भरनी में डालने से हमारे जो एरिया है मालूनी का न्यू कलेक्टर कंपाउंड में पानी का सोर्सेज तो बाहर जाता नहीं है। बाहर जाता नहीं तो भारी बारिश होने के कारण हमारे एरिया में पानी भरता है, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इतना हाल हम लोगों का यहाँ पर है कि घर के अंदर तक पानी, थोड़ी सी बारिश में घर के अंदर पानी चला जाता है। ये सब कारस्तानी ये अधिकारियों की और भरनी माफियों की है, जिसमें नंबर 1 पे जो चल रहा है इस वक्त यादव बोल के है, जो चंदन डोंगरे SWM के अधिकारी उनके मार्फत काम करता है। दूसरा चौरसिया है, ये काम करते, ये लोग मुख्य लोग हैं जो भरनी को प्रोत्साहन दे रहे हैं और ये लोग भ्रष्टाचार मार्ग से काम कर रहे हैं। इसके ऊपर कहीं ना कहीं कड़क कार्रवाई होना चाहिए। और चंदन डोंगरे, अजय पाटने, ये फॉरेस्ट ऑफिसर पुणे, इन लोग की मैं तो बोलता हूँ कि SIT गठन करके इन लोग के ऊपर एक कार्रवाई होना चाहिए। जांच करने के बाद इनको डिपार्टमेंट से बर्खास्त करके इन लोगों पर FIR दर्ज होना चाहिए। आपको बता दें कि ये भ्रष्ट अधिकारी स्वच्छ मुंबई का दम भरने वाले मालवनी और मालाड के लोगों को गंदगी में झोंककर अपने दूसरे ही गैर कानूनी कारोबार में व्यस्त है।
मालवनी कच्चा रोड के अंत में आबादी से दूर वन क्षेत्र से सटे भूखंड पर जीपीवीआर और एनसीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मैंग्रोव्स की हरी भरी झाड़ियों को नष्ट करते हुए अवैध मिट्टी और रैबिट की भरनी कर रहे हैं। बताया जाता है कि मालाड इलाके में जितने भी इमारतों का रिडेवलपमेंट यानी निर्माण कार्य चल रहा है, उसके रैबिट और मिट्टी को अवैध तरीके से खपाने के लिए यहां जीपीवीआर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि जीपीवीआर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शहर के मलयुक्त गंदे पानी को रिफाइंड करने के लिए एसटीपी प्लांट बनाने का मनपा प्रशासन ने ठेका दिया हुआ है और एसटीपी प्लांट के लिए रोड बनाने को लेकर जीपीवीआर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एनसीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ठेका दिया है। इसी का फायदा उठाते हुए स्थानीय बड़े नेता के भांजे भतीजे को साथ लेकर अवैध भरनी माफिया नितिन मिश्रा यहां सरकारी रेवेन्यू का गफला कर रहा है। साथ ही नितिन मिश्रा बेरोक-टोक यहां की सड़कों को भरने की मिट्टी बुरी तरह से सड़क पर गिराकर परिसर को गंदा कर रहा है, क्योंकि हर गाड़ी ओवरलोड रहती है, जबकि प्रशासन इसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए वाहन तक जब्त कर सकती है। लेकिन अवैध भरनी में हिस्सेदारी के चलते बेरोक-टोक लोगों की समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि सरकार रेवेन्यू लेकर एक जगह से दूसरी जगह रैबिट और मिट्टी की भरनी एवं सप्लाई के लिए शर्तों के आधार पर अनुमति देती है, लेकिन अवैध भरनी माफिया सरकारी अधिकारियों को रिश्वत के पैसों से खरीदकर सरकारी रेवेन्यू को छूना लगा रहे हैं। साथ ही स्थानीय बड़े नेता के भांजे भतीजे काली कमाई के लिए उसके साथ होने से भरनी माफिया यहां दबंगई करते हुए पूरे इलाके को गंदा कर रहे हैं। रैबिट और भरनी की मिट्टी कहां से लाई जा रही है, कितनी भरनी की जा रही है, इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है, जबकि इसकी जानकारी सरकारी विभाग को दिया जाना जरूरी है। लेकिन यहां तो रिश्वतखोरी के दम पर अवैध कारोबार हो रहा है। यहां तक कि धरती के लिए जरूरी मैंग्रोव्स की झाड़ियों को नष्ट भी किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक आइवा गाड़ी में 4 ब्रास का लोड होना चाहिए, जबकि यहां 6 से 7 ब्रास की ओवरलोड गाड़ी डंपिंग की जा रही है। एक जानकारी के मुताबिक हर एक गाड़ी का एनसीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अवैध भरनी माफियाओं से 7,000 रुपये ले रहा है, जबकि एनसीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मुरूम डालकर रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। लेकिन एनसीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उलटे अवैध भरनी माफियाओं से पैसे कमाने का काम कर रहा है, जिसमें स्थानीय बड़े नेता के भांजे भतीजे को भी बंटवारे का हिस्सा प्राप्त हो रहा है। आपको और अधिक जानकारी देते हुए बता दें कि मालवनी के मढ़ परिसर में अवैध भरनी माफिया अमरजीत यादव नितिन पारेख की लगभग 1 एकड़ जमीन से सटा मैंग्रोव्स की पूरी जमीन पर अवैध भरनी कर मैंग्रोव्स की झाड़ियों को मिट्टी के नीचे दफन कर रहा है। इसके साथ ही अवैध भरनी माफिया चौरसिया मालवनी चर्च स्थित पवन कुमार अग्रवाल की जमीन से सटा मैंग्रोव्स की झाड़ियों पर मिट्टी की भरनी कर कलेक्टर की जमीन कब्जा करने का काम कर रहा है। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों के विरोध और तोड़फोड़ की घटना में मालवनी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन चौरसिया आज भी यहां बेखौफ होकर अवैध मिट्टी की भरनी कर रहा है। इन सब के पीछे राजनैतिक रिश्तेदारों की हिस्सेदारियां भ्रष्ट कारोबार का मुख्य कारण बताया जा रहा है। फिलहाल मालवनी की जनता का स्थानीय नवनिर्वाचित भाजपा के सांसद पीयूष गोयल जी पर विश्वास है कि केंद्र सरकार में अपनी अहम भूमिका रखने वाले हमारे सांसद ही यहां के जमीनी स्तर के भ्रष्टाचार को खत्म करा सकते हैं। लोगों ने यह भी कहा कि यहां हमेशा से साथ देने के बाद भी लोगों को गंदगी में दिन गुजारना पड़ रहा है। लोगों को लगता है कि भाजपा की लहर इन भ्रष्ट अधिकारियों और भरनी माफियाओं को जेल की हवा खिला सकती है। साथ ही मालवनी की जनता द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से स्वच्छ मुंबई की अपेक्षा की जा रही है। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।